गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ऊपर से हम मतलब आउटर एरिया में हम क्या क्या हमारी वजह से ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आप एक बीकर में पानी लीजिए, पानी में एक पेपर की बॉल डाल दीजिए और पानी को बॉयल होने दीजिए। जब पानी बॉयल होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे गर्म पानी जो है वो ऊपर हवा में ऊपर जाता है और ठंडा जो है वो नीचे आता है, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो क्या होता है, हैवी होता है। तो जब हम देखेंगे कि पानी जैसे जैसे गर्म होने लगा है वैसे वैसे क्या वो जो पेपर की बॉल है गर्म पानी के साथ वो ऊपर आ रही है लेयर के साथ, और जैसी जो ठंडी वाली लेयर है पानी की वो नीचे जा रही है, तो उसके साथ वो बॉल नीचे आ रही है। तो इस तरह से बॉल क्या होगी, पहले अप एंड डाउन इस तरह से मूव करेगी। तो इसमें बताया गया कि सेम इसी तरह से मोल्टन मैग्मा जो होता है, मैग्मा मीन्स जो वॉल्केनो के अंदर लावा होता है ना, वो मैग्मा उसको बोलते हैं। तो वो भी इसी तरह से मूव करती है कि जब वो गर्म होता है तो वो क्या बोलते हैं बाहर आता है, और जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर वो अंदर की ओर जाना स्टार्ट होता है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि अर्थ में अलग अलग लेयर होती हैं। उसमें एक लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। तो जो लिथोस्फीयर होता है वो क्रस्ट की जो नीचे लेयर होती है ना अर्थ की, वो होता है। तो वो क्या होता है, उसमें प्लेट्स की तरह होती हैं। जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस में धीरे धीरे ऐसे ना प्लेट्स की तरह बना होता है, ये लिथोस्फीयर है। और ये क्या है, ये छोटे छोटे जो प्लेट्स से टूटती रहती हैं, तो इनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज़ होगा कि ये जो प्लेट्स है ना ये मूव करती रहती हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती हैं वो। कुछ सालों में वो हर साल लगभग कुछ मिलीमीटर मूव करती है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता है। ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है वो मूव करता है, तो इस वजह से ये प्लेट्स भी मूव करती रहती हैं। ये जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट से अर्थ की सरफेस पे चेंजेस आते हैं। और ये अगर देखा जाए तो इसमें एक फोर्स होता है, जहाँ भी फोर्स होता है वहीं पे चेंजेस आते हैं। तो ये फोर्सेस जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडो मीन्स इनसाइड, यानी कि अर्थ के इनसाइड से फोर्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अब कहेंगे कि एंडोजेनिक में मतलब अर्थ के अंदर से किस टाइप की फोर्सेस आती है। तो ये जो फोर्सेस है, कभी अर्थक्वेक आया तो उससे जनरेट होती है, या वॉल्केनो की वजह से जनरेट होती है, या फिर लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से चेंज होती है, या फिर माउंटेन बन रहे हैं उसकी वजह से। मेरे जो नेचुरल फिनोमिना है उनकी वजह से, उनमें अगर चेंज हो रहा है उनकी वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और सेकंड है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये कैसे होता है, तो ये जैसे सॉइल इरोज़न हुआ या फिर डिपोजिशन हुआ, कि मतलब सॉइल है एक जैसे उड़ रही है तो इरोज़न हो रहा है, चाहे वो पानी के साथ बह जाए या हवा के साथ उड़ जाए, तो वो इरोज़न होता है। कहीं पे वो जाके जम रही है तो क्या होता है, डिपोजिशनल होता है। तो मीन्स मूवमेंट तो हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक्सोजेनिक है, मीन्स बाहरी फोर्सेस है। फिर रिवर की वजह से, जैसे कि रिवर में बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो क्या होता है, तो इससे भी उस अर्थ की सरफेस में चेंजेस होता है। वहाँ पे कहीं की ज़मीन कट जाती है, कहीं पे मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। फिर विंड से चेंजेस होते हैं, सी वेव से, ग्लेशियर से। तो ये सारे क्या हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जिनसे कि अर्थ की सरफेस में चेंजेस होता है। ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंडोजेनिक मीन्स इनसाइड और एक्सोजेनिक मीन्स आउटसाइड, ठीक है। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं इनमें ना सडन मूवमेंट की वजह से बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। अब जैसे कि अर्थक्वेक है या फिर वॉल्केनो का मूवमेंट है, तो क्या होता है, अर्थक्वेक जब आता है आपने देखा है कि अर्थक्वेक से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, यानी कि काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, और इससे जो है प्लेट्स भी इधर उधर मूव करती हैं। अब ये जो वॉल्केनो है, जब ये वॉल्केनो क्या होता है, ओपनिंग इसके जब भूकंप आता है वॉल्केनो क्या होता है, इससे इसकी जो ओपनिंग होती है ना, ये अब यहाँ पे देखिए क्या है,
कि इसका जो ये ओपनिंग एरिया, ठीक है, ये वी शेप का होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ओपनिंग होती है ये वी शेप की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जिस रास्ते से मोल्टन मैग्मा जो है इनसाइड से आउटसाइड आता है उसको हम वेंट कहते हैं। ठीक है, और ये अर्थ का क्रस्ट है, मीन्स अर्थ का ऊपरी सरफेस है, उसके नीचे क्या है, मेंटल होता है। और ये जो मैग्मा हमें मिलता है वो मेंटल के रास्ते, मीन्स वो तो नीचे होता है, नीचे की लेयर से फिर मेंटल से होते हुए क्रस्ट में वो पहुंच जाता है। ओके, अभी ऊपर हमने देखा था कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करती हैं, तो इनके मूव करने से क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक होता है। ये जो मूव्स करने पे वाइब्रेट जो होती है, जो वेव जनरेट होती है, ये क्या होती है, सब तरफ मूव करती है, जिससे कि हमें क्या होता है, अर्थक्वेक फील होता है। ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक, जहाँ से स्टार्ट हुआ वेव वो एपी सेंटर कहता है। और ये देखिए प्लेट्स रहते हैं, प्लेट जो है मूव करती है, और इसमें जो वेव्स होता है, वेव्स ऐसा नहीं है कि एक ही साइड मूव करेंगे, वेव्स हमारी हर तरफ से मूव करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। अब जो अर्थक्वेक है सेंटर के जितना नज़दीक होगा, यहाँ पे अगर आ रहे वेव्स जनरेट हो रही है, ठीक है, तो इस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा भूकंप फील होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे भूकंप की फीलिंग ना कम होगी। कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब पहले से नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली कि कब आ रहा है, कितने अमाउंट में आएगा, इसकी तीव्रता कितनी रहेगी, कितना नुकसान होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम पहले से प्रिपेयर रह करके हम इसमें जो होने वाले इसका इम्पैक्ट है, मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कहाँ क्या क्या चीज़ें गिरेंगी या नुकसान होगा, हम उसको पहले से प्रिपेयर होकर के मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अर्थक्वेक है इसका प्रिडिक्शन हम ना एनिमल्स के बिहेवियर से भी कर सकते हैं। अब एनिमल्स जो है वो इस वाइब्रेट को ना बहुत बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर रहेंगे तो भी फील कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फ़िश होती है ना पाउंड की, वो एक ही क्रिएट करती रहती हैं, मीन्स वो इधर उधर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से मूव करती रहती हैं। जो स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको फील हो जाता है कि क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह से जो एनिमल्स है उनके बिहेवियर से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स बता सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक या फिर कोई अदर जो है वो आने वाला है। अब अर्थक्वेक अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सेफ़ स्पॉट ढूंढना चाहिए। सेफ़ स्पॉट मीन्स ऐसा जो ऊपर से हमारे छत की तरह कवर करे। ठीक है, तो वो किचन का जो काउंटर होता है वो भी हो सकता है, किसी टेबल या डेस्क रहे तो क्या बोलते हैं हम उसके अंदर छिप सकते हैं, या फिर जो कॉर्नर वाला प्लेस है वो, या फिर जो दरवाज़ा जहाँ लगाते ना उस एरिया में, क्योंकि वो मजबूत रहता है, उसके ऊपर बिल्डिंग विल्डिंग गिरने का ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इस तरह से हम सेफ़ स्पॉट ढूंढ के बच सकते हैं। और पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि बाहर आ जाएं। ठीक है, फिर हमें किसी किसी चीज़ों से ना मतलब दूर रहना चाहिए, जैसे आग जलाने वाली चीज़ें हैं वहाँ से दूर रहना चाहिए, और चिमनी वगैरह है, विंडोज़, मिरर, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ें टूट के ना हमें हार्म पहुंचा सकती हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और अपने एरिया में अपने फ्रेंड्स से या फैमिली मेम्बर से क्या बोलते हैं बात करनी चाहिए, और डिजास्टर कैसे मैनेज करें ये सारी चीज़ें उनसे पूछना चाहिए। तो बड़े लोग ना ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं, और आपको स्प्रेड करना चाहिए कि हाँ कि अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि जब अर्थक्वेक आए तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए।